चलिए, तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पूर्व में कुछ विविध क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, यानी विविध चीज़ें कि करंट में कौन से आर्टिस्ट का निधन हुआ है। और आज इस करंट की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राम मंदिर को, यानी कि राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, किस वास्तुकार ने इसे डिज़ाइन किया है और किस कलाकार ने मूर्ति को बनाया है। तो इन चीज़ों की जानकारी को प्राप्त करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राम मंदिर। और जो लोग भी इस क्लास को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए, राम मंदिर। तो राम मंदिर जो है, इसकी जो वास्तुशैली है, वास्तुशैली वास्तुशैली यानी ये किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है, नागर शैली में। ठीक है। हालांकि मूर्तिकला की 3 शैली बताई गई है ना। नागर शैली है, और शैली के विषय में भी हम आगे आपको क्लास एक देंगे कि नागर शैली में कैसे मंदिर बने हैं, द्रविड़ शैली में कैसे मंदिरों का निर्माण होता था। तो उनके विषय में भी आपको आगे की क्लास में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राम मंदिर। और राम मंदिर की जो शैली है वो कैसी है, तो इसकी वास्तु शैली जो है नागर शैली से है, यानी नागर शैली में बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, पत्थर, तो पत्थर जो प्रयोग किया गया है वो आपका सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर। कैसा? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया है, का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और ये कहाँ से आया है, तो राजस्थान की बंसी पहाड़ी, यानी इसको लिया कहाँ से गया है, तो राजस्थान राजस्थान की राजस्थान की बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से लाया गया। राजस्थान के, कर लीजिए, राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाया गया है, लाया गया है। इसके बाद ये जो राजस्थान से लाया गया है, फिर इसके जो शिल्पकार हैं, शिल्पकार शिल्पकार कौन है, ठीक है, और किन्होंने इसकी जो है नेतृत्व किया है, शिल्पकार कह लीजिए या वास्तुकार कह लीजिए, वास्तुकार। ठीक है। शिल्पकार या वास्तुकार कौन थे, तो वो जो आपके शिल्पकार यानी जिनके नेतृत्व में कार्य हुआ है, नेतृत्व किनका था, ठीक है, किनके नेतृत्व में इसमें काम हुआ है, तो वो है आपके प्रसिद्ध वास्तुकार यानी चंद्रकांत सोमपुरा। यानी कौन है, जिनके नेतृत्व में हुआ है, और कौन इसके शिल्पकार और वास्तुकार हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ये कौन है, ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं, जिन्होंने इसको जो है डिजाइन किया है। और इन्होंने इन्हें इन्हें जो है भारत का, हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें भारत का मंदिर निर्माण के विशेषज्ञ के रूप में भी जानते हैं। हम लोग इनको भारत के मंदिर मंदिर निर्माण निर्माण के विशेषज्ञ के रूप में भी जानते हैं, विशेषज्ञ के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण या वास्तुकार थे करवाया है। तो राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं, जिसने डिजाइन किया है, तो वो कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। ठीक है। इसके बाद नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं, जिस शैली में ये बना है, तो आपको यहीं पे हम नागर शैली की कुछ विशेषताएं बताएंगे कि नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें क्या क्या विशेषता होती है। तो नागर शैली में बना मंदिर कैसा होता है, तो शिखर, मंदिर में क्या होता है, शिखर। ठीक है। शिखर जो होता है ये गर्भगृह का ऊपर का भाग होता है। क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर का भाग होता है।
आपने कभी घूमा होगा तो आप लोगों ने मंदिर देखा होगा, तो जहाँ गर्भगृह यानी जहाँ मूर्ति स्थापित होती है उसके ऊपर जो मीनार जैसा बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शिखर। ठीक है, ऊंचा होता है। संकुचित और ऊर्ध्वगामी संरचना होती है। कैसी होती है? संकुचित, संकुचित और ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व, संकुचित और ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, सॉरी, ऊर्ध्वगामी संरचना होती है। ये आप पढ़ रहे हैं नागर शैली की विशेषताएं। ठीक है, संरचना यानी संकुचित होती है, बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं दिखाया जाता है, और ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर ज्यादा दिखाया जाता है संरचना में। मंडप होता है, मंडप। फिर नेक्स्ट अंग है मंडप। मंडप किसे कहते हैं? तो मंडप मंदिर में कहलाता है खुला हुआ हाल, खुला हुआ हाल, खुला हुआ हाल। यानी हर मंदिर में आप देखेंगे नागर शैली में निर्मित कि मंडप का प्रांगण छोड़ा जाता है, जिसे हम लोग खुला हुआ भाग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सुंदर स्तंभ बने हुए हैं इस मंदिर में, सुंदर स्तंभ बने हुए हैं। स्तंभ का मतलब होता है खंभे, और खंभों में जो है डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, फूल पत्ती वगैरह इन सब चीजों को यूज किया गया है। इसके बाद है गर्भगृह। गर्भगृह, तो गर्भगृह में क्या होता है? तो गर्भगृह के ऊपर आमलंकर और कलश भी बनाया जाता है। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मूल रूप से मूर्ति स्थापित होती है। ठीक है, मूर्ति स्थापित होती है, और इसी गर्भगृह में जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी जब ये जो आपका शिखर होता है, इसमें जो संरचना की जाती है कैसी? आमलक, आमलक, आमलक का मतलब होता है, जो आमलक का फल देखा होगा, इस समय आ रहा है, इस समय का मौसम है, उसमें आप देखते होंगे चारों तरफ आकार बने होते हैं पत्तियों के, तो पत्तियों जैसा बना होता है, कुछ ऐसा होता है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे आधार दिखाया जाता है। तो ये शिखर के ऊपरी भाग में बनाया जाता है, इसे आमलक भी कहते हैं। ठीक है, आमलक। और कलश, कलश भी बनाया जाता है। कलश, कलश यानी आप जानते हैं पीतल का जैसे कलश होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसी संरचना एकदम से ऊपर शिखर में बनाई जाती है। तो ये नागर शैली की कुछ विशेषताएं थी। अब आगे बात करेंगे, जो ये मंदिर है यानी आपका राम मंदिर है, इसकी ऊंचाई संरचना के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, शिखर, जो राम मंदिर का शिखर है, यानी इस मंदिर का जो शिखर बनाया गया है, उसकी ऊंचाई लगभग बताई गई है कि 121 फीट है। कितनी है? 161 फीट है, सॉरी, 161 फीट का है, और 49 मीटर। ठीक है, 49 मीटर, 161 फीट, यानी कि इसी को हम कहें तो 49 मीटर। कितना है? 49 मीटर है। ठीक है, इसके बाद कुल स्तंभों की संख्या जो है इस मंदिर में, कुल स्तंभों की संख्या जो बताई जा रही है, वो कुल स्तंभ की संख्या कितनी है? तो 392 स्तंभ बने हुए हैं। कितने हैं? 392 स्तंभों की संरचना बनी हुई है यहाँ। इसके बाद बात करते हैं, इस मंदिर में 3 खंड का है, यानी जो राम मंदिर है वो 3 खंड में बना है। कितने में बना है? 3 खंड में, 3 खंड में बना है। ठीक है, और वो 3 खंड कौन कौन से हैं? तो पहला खंड है आपका गर्भगृह। ठीक है, पहला खंड गर्भगृह। दूसरा है आपका मंडप। ठीक, तीसरा है आपका प्रांगण। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रांगण। ठीक, गर्भगृह, मंडप और प्रांगण, इस मंदिर में 3 खंड बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इस मंदिर में जो मूर्ति बनी है, तो उस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मूर्तिकार को लिख लीजिए, मूर्तिकार, मूर्तिकार यानी राम मंदिर को बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो कौन है? वो है आपके अरुण योगीराज। कौन है? अरुण, अरुण योगीराज, जिनका किसी स्थान से संबंध था, यानी ये कहाँ के हैं? तो ये जो है कर्नाटक के हैं, कर्नाटक। ठीक है,
इनका संबंध कहाँ से रहा? कर्नाटक से था। और ये क्या है? मूर्तिकार के रूप में है। इन्हें हम कैसे जानते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने जो है काले रंग के शालिग्राम, इन्होंने काले रंग के शालिग्राम पत्थर से शालिग्राम पत्थर से बनाई, यानी जो मूर्ति बनाई थी, किससे बनाई थी? तो शालिग्राम काले पत्थर से मूर्ति को बनाया, जो कि मूर्ति को बनाया। और ये जो पत्थर है ये कहाँ से लाया गया था? तो ये नेपाल की गंडक नदी से लाया गया था। कहाँ से? तो नेपाल की गंडक नदी से लाया गया। ठीक है। और जो अरुण कुमार योगीराज हैं, ये जो है किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये पांचवी पीढ़ी के मूर्तिकार कलाकार हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। रामलला की जो मूर्ति बनी है, इन्होंने और जो मूर्तियां बनाई हैं इनके अलावा इन्होंने मैसूर के राजा नेता सुभाष चंद्र जी की नेक्स्ट है नेता सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति बनाई है। ठीक है। यानी मैसूर के जो राजा हैं उनकी भी इन्होंने मूर्ति बनाई, और नेता सुभाष चंद्र बोस जी की भी मूर्ति का निर्माण इन्होंने किया था। इसके साथ ही तीन लोगों ने मूर्ति के रूप में, यानी जब ये राम मंदिर की मूर्ति बनाई जा रही थी तो तीन लोगों को मूर्ति के लिए चुना गया था, जिसमें से जो इन्होंने रामलला जी की मूर्ति यानी बाल रूप को बनाया था, उसे ही देखकर इन्हें लास्ट में चुना गया कि ये ही इस राम मूर्ति का निर्माण करेंगे। 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा, यानी जो राम मंदिर में बनाई है मूर्ति, वो कैसे बनाई है? 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिमा को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो 3 मूर्तिकार चुने गए थे उनमें से जब अरुण कुमार जी को जो ये बाल रूप की मूर्ति थी उसी को अंतिम रूप में चुना गया, और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में स्थापित कर दी गई। कब? 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी गई। ठीक है। तो ये थे चित्रकार यानी मूर्तिकार जिन्होंने जो है यह मूर्ति बनाई थी। इसके बाद इसमें जो वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी, तो इन्होंने भी बहुत सारी मूर्ति और डिज़ाइन की है, तो उनके लिए भी कुछ थोड़ी सी जानकारी के साथ। चंद्रकांत सोमपुरा, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा जी, इन्होंने राम मंदिर के वास्तुकार के रूप में कार्य किया है, और इनके बेटे अशोक सोमपुरा और निखिल सोमपुरा, इनके बेटे अशोक सोमपुरा और निखिल सोमपुरा। ठीक है। अशोक सोमपुरा और निखिल सोमपुरा ये इनके
बेटे थे और इन्होंने मंदिर का डिज़ाइन तैयार करने में इनका सहयोग किया और ये मंदिर नागर शैली में तैयार किया, जो उत्तर भारत की पारंपरिक शैली के रूप में जाना गया। डिज़ाइन इन्होंने 1988 में, यानी जो डिज़ाइन बनाया था मंदिर का डिज़ाइन 1988 में प्रारंभ किया था बनाना और तैयार कर दी थी, यानी जो डिज़ाइन थी ये 1988 में तैयार कर दी थी या कर दिया था और अंतिम रूप जब दिया इसको तो 2020 में इसे अंतिम रूप में, यानी 2020 में कार्य, यानी मंदिर का कार्य शुरू हुआ। 2020 में मंदिर का कार्य शुरू हुआ। यानी डिज़ाइन इन्होंने कब प्रारंभ किया या बनाया तो 1988 में, और कार्य शुरू मंदिर का हुआ था 2020 में। इनका जो परिवार था 15 से भी अधिक पीढ़ियों से ये मंदिर बनाने का या मंदिर डिज़ाइन करने का कार्य कर रहे हैं। और इनके पूर्वजों में ने सोमनाथ मंदिर, यानी जो इनके पूर्वज हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में है अक्षरधाम, और अन्य मंदिर को डिजाइन किया, बनाया। तो ये थे आपके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी। और आज की क्लास में इतना ही। आगे कल की क्लास में हम लोग और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ पढ़ेंगे।